अब देखेंगे कि इसरो ने भारत फ्रांस तृष्णा मिशन के बारे में जानकारी आप देख लीजिएगा। तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन। इसे इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ CNES के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य स्थलीय जल तनाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए महाद्वीपीय जीवमंडल के ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी करना। इसमें थर्मल इंफ्रारेड TIR पेलोड और विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया। चेरुकुरी रामोजी राव एक भारतीय व्यवसायी, मीडिया उद्यमी, फिल्म निर्माता थे। वे रामोजी समूह के प्रमुख थे, जिसके पास विश्व की सबसे बड़ी फिल्म निर्माण सुविधा रामोजी फिल्म सिटी, इनाइडू अखबार, टीवी चैनल ETV नेटवर्क है। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड, दक्षिण 5 नंदी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। वे पद्म विभूषण प्राप्त करता हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू सहित वैश्विक नेता शामिल होंगे। शपथ समारोह के दिन इन्हीं देशों के नेताओं को ही आमंत्रण भेजा गया है। मुंबई के पुलिसकर्मी कृष्ण प्रकाश हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित हुए। मुंबई के पुलिस फोर्स 1 के प्रमुख हैं कृष्ण प्रकाश को सम्मेय राम शाश्वत श्री राम महोत्सव में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भगवान राम की शिक्षाओं को प्रदर्शित करने वाले इस महोत्सव में संगीत, नृत्य और रंगमंच का समायोजन कर सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किया। प्रकाश को कानून प्रवर्तन और सांस्कृतिक गतिविधियों के मिश्रण के लिए जाना जाता है। वे अपना तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अर्थ केयर उपग्रह प्रक्षेपित, जलवायु संबंधी जानकारी को मिलेगा बढ़ावा। यूरोपीय संघ एजेंसी का अर्थ केयर उपग्रह बादल, एरोसोल, विकिरण, अंतःविक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है, जिसका उद्देश्य जलवायु को संबंधी जो भी जानकारी है और इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश है, ये पृथ्वी तक पहुंचाना। जैस्का के साथ संयुक्त उद्यमी वैश्विक जलवायु मॉडल सटीकता को बढ़ावा देने के लिए उन्नत क्लाउड प्रोफाइलिंग रडार का योगदान दे रहा है। फाल्कन 9 रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया, जो वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समन रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। यह ऑल इन वन सॉल्यूशन उपयोगकर्ताओं को भारत QR, UPI, टैप एंड पे और टैप प्लस पिन भुगतान को स्वीकार करने की अनुमति देगा। टैप प्लस पिन क्षमता 5000 से अधिक के भुगतान को सक्षम करेगा। एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसे पहले UTI बैंक के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का चौथा बड़ा बैंक है। CEO अमिताभ चौधरी हैं। PNB मेटलाइफ ने समीर बंसल को नया MD और CEO नियुक्त किया। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को 1 जुलाई से नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।
वित्तीय सेवाओं में 25 वर्ष से अधिक के अनुभव वाले बंसल ने आशीष श्रीवास्तव का स्थान लिया। श्रीवास्तव अब भारत में न्यूयॉर्क सिटी स्थित मेटलाइफ इंक की वैश्विक साझा सेवा टीम का नेतृत्व करेंगे। यह नियुक्ति विनियामक अनुमोदन के अधीन है। बिस्लेरी लेमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी लेमोनाटा ने आदित्य कपूर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा किया है। बिस्लेरी इंटरनेशनल एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो बोतलबंद पानी इसी नाम के ब्रांड से जानी जाती है। इस कंपनी की शुरुआत 1970 के दशक में रमेश चौहान ने किया था। यह बोतलबंद पानी और शीतल पेय बेचती है। आरबीआई ने पहली बार 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी रद्द कर दिया है। आरबीआई ने पहली बार 10 वर्ष का जो ग्रीन बॉन्ड का नीलामी प्रक्रिया है इसको रद्द कर दिया है। व्यापारियों के द्वारा अपर्याप्त ग्रीनियम की पेशकश के कारण आरबीआई ने 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी को रद्द कर दिया, जिससे 7% से 7.0% के बीच बोलियां थी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 2 किस्तों में 12,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की योजना बनाई थी। महीने के अंत में डॉलर की मांग और चुनाव के परिणाम की प्रत्याशा से प्रभावित होकर महीने के अंत में डॉलर की मांग और चुनाव की परिणाम की प्रत्याशा से प्रभावित होकर रुपया डॉलर के मुकाबले 2 सप्ताह के निचले स्तर पर 83.47 पर आ गया है। कोटक इंश्योरेंस में ज्यूरिक इंश्योरेंस की 70% हिस्सेदारी की खरीद को आरबीआई ने मंजूरी दे दिया है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक की अपनी सामान्य बीमा शाखा में 70% हिस्सेदारी ज्यूरिक इंश्योरेंस को बेचने की मंजूरी दे दिया है। ज्यूरिक इंश्योरेंस ने शुरू में 51% की हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई थी। बाद में 3 वर्ष के भीतर अतिरिक्त 19% हिस्सेदारी खरीदने की योजना थी, जिसकी कुल कीमत 5,560 करोड़ रुपया था। इस सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई सहित सभी आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। विनियामक सेबी ने एफपीआई के लिए महत्वपूर्ण घटना खुलासा करने की समय सीमा में ढील। सेबी ने विदेश पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई के लिए प्रकटीकरण सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो के निवेशकों एफपीआई के लिए प्रकटीकरण समय सीमा को संशोधित किया, जिसमें परिवर्तनों को टाइप ए और टाइप 2 में वर्गीकृत किया गया। पंजीकरण या छूट को प्रभावित करने वाले टाइप ए परिवर्तनों की रिपोर्ट 7 कार्य दिवस के भीतर, टाइप 2 परिवर्तनों की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर किया जाना है। नवमित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों डीडीपी को सभी भौतिक परिवर्तनों, विशेष रूप से टाइप 1 के तहत अनिवार्य पुनः पंजीकरण के लिए एफपीआई पात्रता का पुनः मूल्यांकन करना होगा। हरियाणा सरकार ने किसानों खेत मजदूरों की योजना की आयु सीमा को हटा दिया है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा को हटा दिया है। यह योजना कृषि मशीनरी से जुड़ी मृत्यु विकलांगता की घटनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब यह 10 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भी है, जिससे लाभार्थी कवरेज का विस्तार हुआ। बॉन 2024 नए जलवायु वित्त लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण चर्चा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सहायक निकायों का 60वां सत्र, जिसमें बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है, 3 जून 2024 को शुरू हुआ। यह जलवायु वित्त के नए लक्ष्य निर्धारित करने पर केंद्रित था, जिसमें महत्वाकांक्षा और संरचना पर गहन चर्चा किया गया। दक्षिण
उत्तर दक्षिण वित्तीय विभाजन पर प्रकाश डाला गया। चर्चाओं में जलवायु में वित्त पारदर्शिता लाया गया, जिसमें स्पष्ट परिभाषाओं की मांग किया गया। H5N2 एवियन इन्फ्लुएंजा 2011 में पहली बार पता चला। उत्तरी अमेरिका एशिया में प्रकोप तुलना H5N1 से कम गंभीर, कम मानव संक्रमण दर, संक्रमित पक्षियों दूषित उपकरणों के संपर्क के माध्यम से फैलता है। संगरोध वध टीकाकरण कार्यक्रम चुनौतियां, तेजी से वायरस उत्पीड़न, जंगली पक्षियों में नियंत्रित करना मुश्किल। वैश्विक स्थिति में देख पाएंगे कि WHO और OIE के द्वारा निगरानी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जरूरत रहेगा। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून। इससे पहली बार 2000 में लिप्जिंग स्थित NPO डायचे हेरन ट्यूमर हेल्प EV या जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा देखा गया। इसे पहली बार 2000 में लिप्जिंग स्थित NPO डायचे हेरन ट्यूमर हेल्प EV या जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा देखा गया था। विषय वस्तु थीम में देखेंगे कि ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन ट्यूमर सबसे दुर्बल करने वाली मस्तिष्क बीमारियों में से एक है, जो मस्तिष्क के कार्य को बाधित कर सकता है। ब्रेन ट्यूमर या तो मस्तिष्क के ऊतकों में उत्पन्न हो सकते हैं या वे शरीर के अन्य भागों से मस्तिष्क में फैल सकते हैं। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व महासागर दिवस 2024 का जो थीम है, विषय वस्तु है अवेकन न्यू डेप्थ। ग्रह के 70% से अधिक भाग पर महासागर के द्वारा आच्छादित है। ग्रह की कम से कम 50% जो ऑक्सीजन है, महासागर के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से आयोजित वार्षिक कार्यक्रम का एक हाइब्रिड उत्सव आयोजित करेगा। नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी नीरव कुमार प्रसाद ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाला। इससे पहले वे पर्यावरण, वन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के प्रभारी आंध्र प्रदेश के विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू 12 जून को अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार को संभालेंगे। विलियम सुबैया को EV वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से नामित किया गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन हैं। विलियम सुबैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया। सुबैया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय हैं। इससे पहले यह पुरस्कार NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मंजुमदार शाह को दिया जा चुका है। वे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के MD हैं। प्रियंका जार की होली लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बनी। प्रियंका जार की होली लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बनी। चिकोडी से प्रियंका जार की होली स्वतंत्रता के बाद कर्नाटक में अनारक्षित सीट के चिकोडी से प्रियंका
जार की होली स्वतंत्रता के बाद कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बनी। प्रियंका जार की होली ने मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को हराया। प्रियंका लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली जार की होली बन गई। वह कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतीश जार की होली की बेटी है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया। आरबीआई ने निजी खपत में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग सुधार के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2023-24 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया। 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को 7.2% रहने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि जो क्वार्टर फर्स्ट है 7.3%, क्वार्टर सेकंड में देखेंगे कि 7.2%, क्वार्टर थ्री 7.3%, क्वार्टर 4 7.2%। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। कमल किशोर सोन इसिक के महानिदेशक का पदभार संभाला। झारखंड 1998 कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। 1998 के झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री कमल किशोर सोन 31 मई 2024 तक कर्मचारी राज्य सीमा निगम इसिक के महानिदेशक कमल किशोर सोन ने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। 1998 झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री कमल किशोर सोन ने 31 मई 2024 तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कर्तव्यों को ग्रहण किया। वर्तमान में वह श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और श्रम कल्याण के महानिदेशक के रूप में कार्य करते हैं। अमन सहरावत ने बुदापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता। भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने हंगरी के बुदापेस्ट में पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। 2023 एशियाई चैंपियन अमन सहरावत पुरुषों के 57 किलोग्राम फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन और रियो 2016 के ओलंपिक रजत पदक विजेता हैं। जापान के री हिचुगी से हार गए। अमन सहरावत ने भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक का कोटा हासिल किया। प्रख्यात वन्य जीव विज्ञानी एजेंटी जॉन सिंह का निधन। देश के प्रख्यात वन्य जीव विज्ञानी एजीटी जॉन सिंह का बेंगलुरु में निधन हो चुका है। जॉनसन का कैरियर जूलॉजी लेक्चरर के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन में उल्लेखनीय योगदान दिया। विभिन्न संरक्षण फाउंडेशन से जुड़े उन्होंने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और बाघ संरक्षण प्राधिकरण में काम किया। 300 से अधिक वन्यजीव प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया। पुर्तगाल प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा। पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा योजना को अपनाने जा रहा है ताकि निवास के अधिकार चाहने वाले धनी विदेशियों को संपत्ति की निवेश करने की अनुमति मिल सके। यह योजना, जिसे सॉलिडेरिटी वीज़ा कहा जाता है, मौजूदा कार्यक्रम का पूरक रहेगा जो 2012 से पुर्तगाल में निवेश करने वाले गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को
रहने का अधिकार प्राप्त करता है। गोल्डन वीज़ा योजना ने अपनी शुरुआत के बाद 7.3 बिलियन यूरो 7.94 बिलियन डॉलर से अधिक धन आकर्षित किया है। सिफत कौर समरा ने म्यूनिक विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाज हैं सिफत कौर समरा ने सिफ्ट कौर समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। सिफ्ट चीन की हान जियायू से रजत पदक जीतने का मौका चूक गई। पुरुषों की राइफल 3 पोजीशन फाइनल में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 8वें स्थान पर हैं। भारत 1 स्वर्ण पदक 1 कांस्य पदक के साथ फ्रांस के संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। पहला चीन 4 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य के साथ, दूसरा नॉर्वे 1 स्वर्ण रजत और कांस्य के साथ। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण 15 जून से 21 जून 2025 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जबकि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे में समानांतर स्क्रीनिंग किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता वर्गों के लिए 38 देशों से रिकॉर्ड 1018 फिल्में प्रस्तुत किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव श्री संजय जाजू सीएससी ने 10,000 एफपीओ को सीएससी में बदलने के लिए समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएससी, एसपीवी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक के संगठनों को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने के लिए एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल एफपीओ को डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की पेशकश करने के लिए सक्षम बनाएगी, जिसमें सीएससी के द्वारा प्रशिक्षण और क्षमता के निर्माण की सुविधा शामिल है। संजय राकेश एमडी और सीईओ हैं सीएससी एसपीवी के। अडानी श्रीलंकाई पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब से अधिक का निवेश करेंगे। अडानी समूह श्रीलंका में पवन ऊर्जा परियोजनाओं में $1 अरब बिलियन से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जो इस द्वीप का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सबसे बड़ी बिजली परियोजना रहेगा। अडानी मन्नार और पुनरी में 484 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पवन फार्म स्थापित करेगा, जिसकी लागत $740 मिलियन रहेगा। बिजली संचारित करने के लिए संबंधित बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त $290 मिलियन का निवेश किया जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं।